1 जून को मेरे फादर का बरियल था और 15 जून को अम्मा का। आफ्टर 15 डेज शी पास्ड अवे। और जो लास्ट डे उन्होंने बात की वो उस दिन की जिस दिन मैं बॉडी लेके घर आई थी। एंड शी सेड खुदा हाफिज़ टू माई फादर। फेस का ये वाला हिस्सा बहुत हद तक इंटैक्ट था, ठीक था, और उनकी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल थे और उनके बालों का एक स्पेशल टेक्सचर था। प्लस उनके नेल्स एक दिन पहले मेरी बहन ने ट्रिम किए थे, काटे थे। उनके हाथ का वो हिस्सा वो बिल्कुल फ़ाइन ट्रिम नेल्स थे। मेरा ख़्याल है ये अल्लाह की वो एक चीज़ होती है, आपको फ़ील होता है कि वो आपके प्यारे थे। वो बॉडी नहीं थी जो हमने आइडेंटिफाई की हुई थी और जो हम रोज़ जा रहे थे जिसको देखने के लिए कि मेरे फादर वहाँ हैं, उनको हमने वहाँ रखा हुआ है। लेकिन उनका कहना ये था कि उसके डीएनए से यही बॉडी मैच हुई है। और वैसे भी बकौल उनके कि सब शोधा एक जैसे होते हैं तो ये मैटर नहीं करता। मैं भी बिलीव करती हूँ किस हद तक के सब शोधा बराबर हैं और मुझे ये भी पता है कि वो अल्लाह उनको बहुत जल्दी वहाँ से ले गया होगा और वो बहुत अच्छी जगह पे होंगे। ये सिर्फ दुनियावी चीज़ें हैं, ये दुनियावी रस्म व रिवाज हैं कि हम उनको ले गए, हमने उनको बरी कर दिया, लेकिन चीज़ों को ठीक होना चाहिए। बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। अब्बा का और उनका 57 ईयर्स का बहुत लंबा साथ था। तो हमने शुरू में तो 2 दिन उनको यही बताया कि वो कोरोना के SOPs की वजह से उनको रोक लिया गया है और वो जल्द घर आएंगे। 3rd डे मैंने आके उनसे शेयर किया था जब हमने आइडेंटिफाई किया और हमें यकीन था कि अब जल्द हम उनको घर ले आएंगे। उनके लिए बहुत तकलीफ़देह चीज़ थी। 1 दिन पहले तक 2 दिन पहले तक वो तैयार थी उस दिन उनका इस्तकबाल करने के लिए और फिर ये कि ही इज़ नो मोर। और इस किस्म की डेथ और मुझे लगा कि अभी तो चले गए हैं तो शायद मैं इनको बचा सकती हूँ, एक क्लोजर हो जाएगा, वो घर आ जाएंगे। बिकॉज़ वो कंटिन्यूसली हर फ़ोन कॉल पे, यानी दिन के 12 फ़ोन कॉल्स आते थे, 20 कॉल्स आते थे, वो हर फ़ोन कॉल पे पूछती थी कि तुम्हारे अब्बी का कुछ पता चला, तुम उनको कब घर लेके आओगी। और फिर मुझे लगा कि उनकी हेल्थ की कॉस्ट पे मैं कोई ऐसी चीज़ ना करूँ कि मैं फ़ील कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं लड़ना चाह रही हूँ, ऐसा ना हो कि बाद में मुझे उस चीज़ पे अफसोस हो अगर इनको कुछ हो गया। कुल इंश्योरेंस अमाउंट इसलिए भी क्लेम नहीं की कि इंश्योरेंस अमाउंट के साथ उन्होंने हमें रिलीज़ एंड डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो फिर आप ना सिर्फ PIA, सिविल एविएशन, FIA, मैन्युफैक्चरर्स और उन 20-30 इदारों को क्लीन चिट दे देते हैं। मैं उनको कभी उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगी, मैं उनको कोर्ट में नहीं लेके जा पाऊँगी कि गलती किसकी थी। जब अम्मा भी चली गई देन आई रियलाइज्ड कि वो तो चले गए, जो मेरा नुकसान हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं किसी और का नुकसान नहीं होने दूँगी। DNA टेस्टिंग की या बर्न यूनिट की या
हॉस्पिटल्स में चीज़ों को रखने की या मॉर्ग्स में बॉडीज़ को रखने की या उनको हैंड ओवर करने की, ये तो किसी भी इंसिडेंट के लिए वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर आदमी की पहुंच में होनी चाहिए। और अभी तो इस चीज़ का वो ही डिसीजन ही नहीं हुआ कि ये गलती किसकी थी।